शुरू कर रहे हैं आज बेसिक इंफॉर्मेशन से बात कर रहे हैं। बात करेंगे आज काइनेमैटिक्स की, आराम से सीखने वाली चीज़ें, डेफिनेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, छोटी मोटी मैथ्स है, बाकी डेफिनेशंस है। टॉपिक का नाम है काइनेमैटिक्स, द ब्रांच इन विच वी डील विद मोशन, ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deal with motion। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन के बारे में बात करते हैं तो उसे काइनेमैटिक्स कहते होते हैं, ठीक है ना। हम मोशन के बारे में बात करेंगे इस ब्रांच के अंदर। बड़ी आसान सी ब्रांच है, मैथमेटिकल है, कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, बेसिक डेफिनेशंस आनी चाहिए और इन्हें अप्लाई करना आना चाहिए। डेफिनेशन में सबसे पहले डेफिनेशन जो आएगी वो है रेफरेंस फ्रेम की, कि कहां से देख रहे हैं। द फ्रेम फ्रॉम विच मोशन इज ऑब्जर्व, द फ्रेम फ्रॉम विच मोशन इज सीन और अंडर कंसिडरेशन। जहां से भी आप प्रॉब्लम उसको देख रहे हो उसको फ्रेम बोलते हैं। जैसे जनरली हम लोग फ्रेम ग्राउंड ले लेते हैं, हो सकता है कि मूविंग बस हो कोई, या फिर कोई ऐसे XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया जाए। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा फ्रेम चूज करें। प्रॉब्लम को देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम ग्राउंड से बात कर रहे हैं, बस से बात कर रहे हैं, लिफ्ट से बात कर रहे हैं, कहाँ खड़े होकर हम लोग प्रॉब्लम को देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है जानना। बाकी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। ये पहले डेफिनेशन है रेफरेंस फ्रेम की, समझ में आ गई होगी आपको सबको ये बात बच्चे। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है वो आती है इसके अंदर स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। क्या बोल रहे हैं? इफ एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। हाँ नंबर डिफाइन कीजिए, क्या रेस्ट की स्टेट क्या होती है, आप सबको समझ में आ गई है। इसके लिए हमें दो बातें और सीख लेनी चाहिए। एक तो पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन में XYZ 3 कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, दो चीजों के बीच में ग्राफ बन रहा है। पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, टाइम बदल रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, जो पोजीशन थी वही की वही पोजीशन है, XYZ कोई कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहा है। इसे हम लोग क्या बोलते होते हैं? स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट? वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली वेलोसिटी की वैल्यू 0 है तो ग्राफ इस v इक्वल टू 0 पे आ जाएगा। ये डार्क लाइन कर दी है जो शो कर रहा है कि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी रही हुई है? 0 रही हुई है। क्या आप सबको यहां तक की बात समझ में आ गई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट? ठीक है, नोट कीजिए यहां तक की बात। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन विंडो का। रेफरेंस फ्रेम, रेस्ट, ये दो डेफिनेशन देखिए अभी तक हम लोगों ने। आगे बात करते हैं इसे में। चेक कीजिएगा जो बताने वाला हूं। बारी आती है अब टॉपिक, डेफिनेशन है मोशन। बिल्कुल बेसिक सी चीजें, कोई खतरनाक बात नहीं है इसमें कि बहुत मुश्किल चीज है। मोशन डेफिनेशन तो आसान है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग its position with time
देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है ना, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो वो मोशन में है। इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाए तो पोजीशन चेंज हो रही है, टाइम घटे बढ़े उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है और पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो वो रेस्ट है। आइए हमें जवाब दीजिए, क्या आप सबको समझ में आ रहा है? चेक कर लेते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है मोशन पोजीशन इज चेंजिंग विद टाइम। वेक्टर आर लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, इसका मतलब 3 कोऑर्डिनेट की बात चल रही है, एक्स वाई जेड। क्लियर है जी? हम सब बता रहे हैं, लेकिन जब बनाएंगे ग्राफ तो एक साथ बनाना मुश्किल रहेगा। एक्स का अलग, वाई का अलग, जेड का अलग ग्राफ बनेगा रहेगा टाइम के साथ। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ बदल रहा है, वेलोसिटी बदल सकती है, तो मोशन का मतलब ये हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है डिस्टेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस की बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, एक्चुअल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ लेंथ का मतलब आप यू जा रहे हैं, तो जिस जिस रास्ते से आप गए सब चीजों को जोड़ते चले जाइए, इसी को क्या बोलते होते हैं? डिस्टेंस। मैं डिस्टेंस का भी कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, अभी सब डेफिनेशन पे काम कीजिए। एक्चुअल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या यहां तक की बात हम सबको समझ में आ गई है? इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है मीटर। ठीक है, सिंबल एम से यूनिट होता है इसको, मीटर यूनिट हो गया। स्केलर क्वांटिटी है, ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज पॉजिटिव है। नेक्स्ट डेफिनेशन ले रहे हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर ले रहे तो पक्का स्ट्रेट ही होगी, तो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट बोलो या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलो, एक ही बात। बिटवीन 2 पॉइंट्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। यूनिट इसका भी मीटर होता है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, सपोज आप ए से बी तक जा रहे हैं और आप इस पाथ से गए हैं, तो इन दोनों का जो स्ट्रेट गैप है वो ये रहा। ये पाथ 1, ये पाथ 2, साफ दिखाई दे रहा है डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू से ज्यादा है या बराबर हो सकती है। स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। सर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होगी? वेक्टर फॉर्म में जब लिखी जाएगी तो नेगेटिव होगी। या सपोज कर तूने रेफरेंस फ्रेम ये चूज कर लिया, ये आई है, और मैंने तेरे को कहा कि पार्टिकल 5 मीटर इस तरफ गया है, देन यू हैव टू राइट d इक्वल टू -5i क्या आया ना? जवाब दे बेटा। यस सर। इस सेंस में नेगेटिव। क्लियर है? तो हमारे रेफरेंस को हमने क्या डिसाइड किया वही बताना पड़ेगा। सपोज कर तो अपने डायरेक्शन को ये पॉसिबल लेके बैठा है, तूने गेंद को यहां से ऊपर फेंका, वो गेंद नीचे आ गई, तो यहां से ऊपर तक जब जब वो पोजीशन है, चाहिए पोजीशन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। यहां आने पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन नीचे जाने पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी। आयना में जवाब दीजिए। यहां तक की बात तुम्हें समझ में आ गई क्या बच्चों? तो इस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा होता है, या स्ट्रेट लाइन पर जाए तो बराबर हो सकता है। क्या तुम्हें समझ में आ गया? तो इनका रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का। नोट कीजिए यहां तक की बातें बच्चों। ध्यान से देख लीजिएगा सारी चीजें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो बताई है। आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर हम लोग और डेफिनेशंस के अंदर प्रोसीड कर रहे हैं। अभी फॉर्मूला किसी का नहीं बताया, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बातें लिखी हैं, इनके सब के एक्सप्रेशन अभी धीरे धीरे आएंगे, इंट्रोड्यूस होंगे। ठीक है,
आगे बढ़ जाते हैं इसी चीज के अंदर। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है वेलोसिटी। सर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इरेज नहीं करता, लिख लो भैया। आसान है, डेफिनेशंस के अलावा कुछ भी नहीं है। जितनी बार रिपीट करेंगे उतना ही आसान मामला है वाला। रिपीटेशन इज द की। बार बार बात करते हैं हम इस चीज पे। देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है आपके पास, वेलोसिटी। वेलोसिटी दो टाइप की होती है, और सिर्फ वेलोसिटी का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, और दूसरी होती है एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, दो तरह की वेलोसिटीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। किसी इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी है उसे बोलते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब आप बाइक चला रहे होते हैं तो सामने जो स्केल लगा हुआ है वो उस इंस्टेंट की स्पीड बता रहा होता है कि आप 20 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे हो, 40 किलोमीटर आवर पे जा रहे हो, 30 किलोमीटर आवर पे जा रहे हो। वो उस इंस्टेंट की स्पीड होती है। स्पीड होती है वाली, क्योंकि डायरेक्शन को नहीं बता रहा है। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मींस इसके पास एक नंबर भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी, और इसके पास डायरेक्शन भी होगी। इसके पास डायरेक्शन भी होगी। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहेगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको डिफाइन करते हैं डिफरेंशिएशन से। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यहां पर आर जो है ये पोजीशन वेक्टर है। वेलोसिटी तीन दिशाओं में हो सकती है। अगर आपको vx निकालना है तो आपको सिर्फ x को डिफरेंशिएट करना है, vy करवाना है तो dy, vy को निकालने के लिए y को डिफरेंशिएट करना है, vz को निकालने के लिए z कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करना है। vx इक्वल टू dx by dt, vy इक्वल टू dy by dt, vz इक्वल टू dz by dt, v इक्वल टू dr by dt। हम सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। डेफिनेशन के बाद इसका यूनिट लिख देते हैं। इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट क्या है बच्चों? मीटर पर सेकंड। भूलिएगा मत, जो लिखा हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। भूलिएगा मत, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है ये मीटर पर सेकंड। v इक्वल टू dr by dt है, में dr का क्या मतलब हो जाएगा ये समझना बहुत आवश्यक है। डेफिनेशन यहां तक का मामला बहुत आसान है, ये मुश्किल चीज शुरू हो रही है इससे। ये dr इक्वल टू vdt, dr क्या चीज है? यू ऑल शुड नो dr इज कॉल्ड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट टेकन इन टाइम dt। डिस्प्लेसमेंट इन टाइम dt। क्या तुम सबको बात समझ में आ रही है? और चेक करना, मान लो कोई पार्टिकल यूं जा रहा है, यहां पर ज्यादा फोकस कीजिएगा बात पे जो अब सिखा रहा है। यहां पे जरूर फोकस कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर पार्टिकल ने ए से बी की तरफ चलना शुरू किया है तो ये छोटे छोटे dr है, dr 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 dr, ये अलग अलग dr वेक्टर्स ले रहा हूं मैं, समझना ध्यान से। वेक्टर एडिशन के पॉलीगॉन रूल से क्लियर है कि इन सब dr का एडिशन ये वाला वेक्टर बनेगा, दैट इज नेट डिस्प्लेसमेंट d। यानी इंटीग्रेशन ऑफ dr, देखिए स्क्रीन में होंगे मैं, इज कॉल्ड टोटल डिस्प्लेसमेंट। आया ना, मैं जवाब दो भैया। छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर एडिशन क्या कहलाएगा?
डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्लियर है? तो dr अगर v dt है तो v dt का इंटीग्रेशन क्या चीज है? d इक्वल टू dr का इंटीग्रेशन इक्वल टू v dt का इंटीग्रेशन। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन है। जानना चाहूंगा कि यहां तक की बात तुम्हें समझ में आ गई है क्या? क्योंकि इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है अभी समझ में आएगा। थोड़ी देर में जब मैं उस तरह शिफ्ट करूंगा एवरेज वेलोसिटी के लिए, क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात डेफिनेशन वाइज समझ में आ गई है एक बार? अभी मैथमेटिकल यूज करना सीखेंगे। अब यहां पर क्या आ गया? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। याद रखिए, इट इज एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वेलोसिटी। खास बात दो और बचती हैं, बहुत ध्यान से सीखना इन पॉइंट्स पर जो बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सीखना। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की चर्चा है, एवरेज वेलोसिटी की एक ही बात लिखी हुई है। डायरेक्शन क्या होती है? हमने बोल चुके कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। याद रखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अलोंग पाथ। जिस रास्ते पे चल रहा होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। चेक कीजिए, जो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की। यहां वेलोसिटी इधर है, यहां वेलोसिटी इधर है, यहां वेलोसिटी इधर है, तो पाथ के अलोंग है। जबकि एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है अलोंग डिस्प्लेसमेंट होती है। क्या यहां तक की बात तुम सबको समझ में आ गई है? ये और क्लैरिटी से समझ में आएगा। आप इसको लिखिए, लिखने के बाद क्वेश्चन के अंदर जब एंटर करेंगे 5-7 मिनट में आपको समझ में आएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल और डेफिनेशंस का खेल है। वर्डिंग पढ़ने सबकी वर्डिंग करके रखिए, यहां तक नोट कीजिए बच्चों। तो ये सब हुआ डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी की डेफिनेशन के बारे में। एक एक करके सारी चर्चाएं करेंगे, आराम से देखना, आराम से समझना। शुरू करें? देखते हैं कि कहानी समझ में आती है या नहीं आती है। डेफिनेशन अगर सही सेट होगी दिमाग में तो बहुत आसान मामला है। ठीक है जी, लेट मी सी। पहला क्वेश्चन मैंने आज का डिस्कशन के अंदर इसके, और फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास आर रेडियस का एक सर्किल है और पार्टिकल ए से बी तक गया है। से दिस इज एक्स एक्सिस एंड it is y axis, it is origin, particle moved from A to B, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस, ये तीन बतानी है A से B के लिए। सेम फॉर AC, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस कवर्ड बतानी है। A से B तक की डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है। तो आप यूं जा रहे हैं यहां से यहां, पाथ तो ये फॉलो किया आपने, बट दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाँ ना जवाब दे दीजिएगा, क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आ गया? आप इस तरफ भी आर गए हैं और इस तरफ भी आर गए हैं। एक्स में आर नेगेटिव गए, वाई में आर पॉजिटिव गए। यहां से यहां मतलब इतनी दूरी एक्स में और इतनी दूरी वाई में। तो क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आ गया क्या? माइनस आर आई के प्लस आर जे के। चेक कर लीजिए, माइनस आर आई कैप प्लस आर जे कैप। वो दिखाई दे रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो माइनस आर आई प्लस आर जे आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ऑब्वियसली ये लेंथ निकालनी है, ये भी आर, ये भी आर,
बेस और परपेंडिकुलर दोनों मालूम है हमें, मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं इसका। दिस इज 2r² अंडर रूट दिस इज रूट 2r। क्या आपको ये लेंथ समझ में आ गई? हाइपोटेन्यूज से निकाल देंगे लेंथ, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड रूट 2r आ गया। डिस्टेंस जो है वो सरकमफ्रेंस पूरी का 1/4 पार्ट है, पूरी सरकमफ्रेंस का 1/4 पार्ट, ये आ गया πr/2। क्या आप सबको ये सारी बातें समझ में आ गई बच्चों? सभी को समझ में आ गई बातें? पक्का जवाब दे दीजिए, कंफर्म है एकदम? यहां तक समझ में आ गया। अब AC के बारे में बात कर लेते हैं। A से C तक की डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक की लेंथ 2r है, AC डिस्प्लेसमेंट होगी -2r आई है। आया ना, मैं जवाब दे दीजिएगा। क्या डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गई? -2r आई है। मैग्नीट्यूड कितना है? ये लेंथ होगी 2r, ये डिस्टेंस हो जाएगी 2πr का आधा हिस्सा πr। कमेंट करें यहां तक की बात में, क्या तुम्हें यहां तक समझ में आ गया है? अब कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं इसी चीज को लेते हुए, देखते हैं कितनों को समझ में आती है। आप में से बात चेक करते हैं। पहले A to B के बारे में बात करूंगा, ढंग से सुनो। A to B डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये रहा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इतना ही, मैंने जानबूझ के इसको लंबा दिखाया है कुछ डायरेक्शन दिखाने के लिए। ये भी r है, ये भी r है, मतलब ये एंगल 45 डिग्री है। और इस टाइम पे पार्टिकल जा इस तरफ है, तो समझने की कोशिश कीजिए कि इस जगह पर v इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन इधर है और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो अलोंग डिस्प्लेसमेंट होती है। क्या तुम्हें v एवरेज और v इंस्टेंटेनियस के बीच का एंगल समझ में आ रहा है क्या? क्या v एवरेज और v इंस्टेंटेनियस एक ही दिशा में है? तो जवाब है नहीं। v एवरेज की डायरेक्शन कौन सी होती है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। और v इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग पाथ। हाँ ना, मैं जवाब दे दीजिए। क्या फील हो रहा है? बात समझ में आ रही सारी की सारी? A to B था ये सारा का सारा जो लिखा हमने। A to C की बात यहां कर लेते हैं। A to C में ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, तो यही v एवरेज की डायरेक्शन होगी। और इस जगह पर v इंस्टेंटेनियस अलोंग पाथ होगा, तो v इंस्टेंटेनियस ये रहा। तो आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यू कैन अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी एक दिशा में हो, डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी एक ही दिशा में होंगे, v एवरेज और v इंस्टेंटेनियस एक ही दिशा में हो, ये जरूरी नहीं है। हाँ ना, जवाब दे दीजिए। समझ में आ गई बात क्या आपको? चेक कीजिए, आपने एक पत्थर को ऊपर फेंका, ये इनिशियल पोजीशन है। एक स्टोन जो है उसे आपने थ्रो किया अपवर्ड, ये इनिशियल पोजीशन है। बीच में कहीं वो यहां पर है, फिर यहां से ये पलटता हुआ लौट के आ रहा है। आ तो यही रहा है, डायग्राम में हम साइड में दिखा रहे हैं, जाके ये यू लौट के आ रहा है। चेक कीजिए, यहां से लेकर A से लेकर B तक, A से लेकर C तक, A to B, V एवरेज भी ऊपर है और V इंस्टेंटेनियस भी ऊपर है। लेकिन A to C में V एवरेज तो ऊपर की तरफ है, लेकिन V इंस्टेंटेनियस नीचे की तरफ है। हाँ ना, में जवाब दीजिए। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई है? ये V इंस्टेंटेनियस स्टोन नीचे आ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी ऊपर की पड़ी है, तो V एवरेज तो पॉजिटिव ही हो गया इसका ऊपर की तरफ। क्या ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्कशन वी आर टेकिंग ऑन? क्या ये तो तुम लोगों को सारी की सारी समझ में आ रही है क्या? क्या एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा एक दिशा में होते हैं? एसेंशियल नहीं है। क्लियर है बच्चों? तुमने एक पत्थर को यूं फेंका, एक फुटबॉल को किक किया, किसी चीज को यूं फेंका जो यूं जाके यूं गिरता है, तो इस जगह पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये रही, लेकिन यहां का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये रहा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये रहा, तो v एवरेज की डायरेक्शन तो v इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन में होगी। यहां पर
इस जगह पर v इंस्टेंटेनियस ये रहा, लेकिन v एवरेज की डायरेक्शन तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी। जवाब दे दीजिए, आप सबको समझ में आ रहा है? v इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन किस तरफ होती है? जिस साइड वो जा रहा होता है, अलोंग पाथ होती है, राइट? और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होती है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होती है। क्लियर है जी? कल इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?